देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। ग्वालियर सीट, इस सीट पर भाजपा की स्थापना से लेकर ग्वालियर राजघराने की राजमाता के इकलौते बेटे से विरक्ति का दुखद प्रसंग भी भरा पड़ा है। इसकी धरा पर ही हिंदी प्रेमी कवि हृदय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ है। वे न केवल देश के प्रधानमंत्री बने हैं बल्कि उनकी हार की भी साक्षी यह सीट रही है। सीट पर अब तक हुए चुनाव पर नजर डालें तो अब तक उपचुनाव सहित कुल 19 चुनाव हुए, जिनमें से 9 बार भारतीय जनता पार्टी, जिसमें जनता पार्टी और जनसंघ को जीत मिली है, जबकि 8 बार कांग्रेस, 2 बार अन्य दल भी जीते। इस सीट पर शुरू से ही महल का प्रभाव रहा है। यही वजह है कि महल से आने वाले सिंधिया परिवार के ही सदस्य 8 बार इस सीट से जीते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों में सिंधिया परिवार का दखल पूरी तरह से साफ दिखाई देता है। वर्ष 2005 में भारतीय राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया था जब एक टीवी चैनल ने 11 सांसदों का स्टिंग ऑपरेशन कर रुपए देकर संसद में सवाल पूछने के लिए राजी कर लिया था। इनमें ग्वालियर से उस वक्त के कांग्रेसी सांसद राम सेवक बाबूजी भी शामिल थे। बाबूजी ने 50,000 रुपए लिए थे और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद से ही ये जो सीट है भाजपा का गढ़ बन गई और इस दौरान लगातार चुनाव जीत रहे माधवराव सिंधिया को जयभान सिंह पवैया से तगड़ी चुनौती मिलनी शुरू हुई, तो वे ग्वालियर छोड़कर 1999 में गुना चले गए। सिंधिया राजघराने की राजनीति में एंट्री कराने का श्रेय राजमाता विजया राजे सिंधिया को है। वे सबसे पहले कांग्रेस के टिकट पर 1962 ही यहां से जीती। उसके बाद वह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रही। विदेश से लौटे माधव राव ने राजमाता की इच्छा के चलते जनसंघ की सदस्यता ली, लेकिन बाद में वे कांग्रेस में चले गए। इससे राजमाता नाराज रहने लगी और यह नाराजगी उस समय चरम पर पहुंच गई जब माधव राव ने ग्वालियर से अटल जी के खिलाफ पर्चा भर दिया। इस सीट पर महल का प्रभाव इससे ही समझा जा सकता है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव मैदान में थे, जिससे उनकी जीत तय मानी जा रही थी। इसकी 2 वजह थी। पहली, वे खुद ग्वालियर के थे। दूसरा, उन्हें राजमाता विजया राजे सिंधिया का समर्थन था। इस दौरान स्वर्गीय माधव राव सिंधिया गुना संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे। नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने सिंधिया का ग्वालियर से अटल जी के खिलाफ पर्चा दाखिल करा दिया और इस चुनाव में राजमाता धर्म संकट में रही। एक और बेटा था तो दूसरी ओर पार्टी। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी को हार का सामना करना पड़ा था। वर्ष 1952 में यहां से पहला चुनाव जीतने वाले वीजी देशपांडे उसी हिंदू महासभा के प्रत्याशी थे जिससे महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे जुड़ा था। गांधी की हत्या के 3 दिन पहले भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराने वाले वीजी देशपांडे ने उनकी जमकर आलोचना की थी और हत्या की साजिश रचने के शक में देशपांडे को गिरफ्तार भी किया गया। इतना ही नहीं, ग्वालियर की राजनीति में ऐसे और कई रंग हैं जिन्हें ग्वालियर की धरा ने देखा है। ग्वालियर लोकसभा सीट खुद में समृद्ध ऐतिहासिक विरासत तो समेटे ही है। यहाँ की राजनीति किसी फिल्मी कहानियों जैसे रंग भी दिखाई देते हैं। पहले लोकसभा चुनाव से अभी तक की राजनीति ड्रामा, नाटकीयता, ट्रेजेडी, दुख भरी घटनाएं और उठापटक से होते हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ की राजनीति की पुस्तक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का अध्याय मिलता है तो राजा महाराजाओं का राजपाट छीनने के बाद शक्ति केंद्र बने रहने की जद्दोजहद भी नजर आती है। देश के सबसे सशक्त दल की नींव पड़ने से लेकर ग्वालियर राजघराने की राजमाता का इकलौते बेटे से विरक्ति का दुखद प्रसंग भी यहाँ नजर आता है। इस धरती पर जन्मे हिंदी प्रेमी कवि हृदय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में यह लोकसभा क्षेत्र कलंकित भी हुआ। अभी तक इस सीट पर उपचुनाव मिलाकर
कुल 19 बार चुनाव हुए, जिनमें से 9 बार भाजपा या उसकी पूर्ववर्ती जनता पार्टी और जनसंघ जीती है। वहीं 8 बार कांग्रेस, 2 बार अन्य दल भी जीते। इस सीट पर महल की राजनीति का प्रभाव साफ नजर आता है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि 8 बार तो सिंधिया उपनाम विजय राजे, माधव राव और यशोधरा राजे वाला प्रत्याशी ही मैदान में उतरा और आसानी से जीता भी। 5 चुनाव ऐसे रहे जहां महल समर्थित प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस में सिंधिया परिवार का दखल भी साफ नजर आता है। एक समय तो कहा जाने लगा था कि महल से, जो वर्ष 1984 की बात है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव हो रहे थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के ग्वालियर से चुनाव मैदान में उतरने से यहां भाजपा की जीत जो थी तय मानी जा रही थी। इसके 2 कारण थे। एक तो वह खुद ग्वालियर से थे और दूसरा उन्हें पार्टी के दिग्गज नेता राजमाता विजयराजे सिंधिया का समर्थन हासिल था। स्वर्गीय माधव राव सिंधिया गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। नामांकन भरने के अंतिम दिन माधव राव से स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा कि आप ग्वालियर से अटल जी के खिलाफ लड़ेंगे। माधव राव अंतिम क्षणों में ग्वालियर पहुंचे और उसके बाद पर्चा दाखिल कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वह अब किसी अन्य सीट से नामांकन भरे। इस चुनाव में राजमाता धर्म संकट में रही। एक और बेटा था और एक और पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी पराजित हुए और वर्ष 2005 में भारतीय राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उस स्टिंग ऑपरेशन में सवाल पूछने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की गई थी और ये सवाल जब सामने आया तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। इसके बाद इस सीट पर कांग्रेस जो थी कभी नहीं जीती। लगातार चुनाव जीत रहे माधव राव को उस वक्त तगड़ी चुनौती मिलनी शुरू हुई जब भाजपा के जयभान सिंह पवैया एक के बाद एक चुनाव में उनकी जीत का जो अंतर था वो कम करते जा रहे थे। वर्ष 1984 में जहां माधवराव सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को 2.25 लाख मतों से हराया था, वहीं वर्ष 1998 में पवैया के सामने यह जीत का अंतर महज 26,000 पर पहुंच गया। हार से आशंकित माधवराव सिंधिया ने वर्ष 1999 का चुनाव ग्वालियर के बजाय गुना से लड़ना पसंद किया। सिंधिया राजघराने की राजनीति में एंट्री कराने का श्रेय राजमाता विजया राजे सिंधिया को है। वे सबसे पहले कांग्रेस के टिकट पर 1962 ही यहां से जीती थी। उसके बाद वह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से भी रही और सिंधिया परिवार पर प्रकाशित रसीद किदवई और वीर सांध्वी की किताबों में जिक्र मिलता है कि राजनीतिक मत भिन्नता ने एक लौते बेटे को मां से दूर कर दिया। दरअसल लंदन से पढ़कर जब माधवराव लौटे तो राजमाता चाहती थी कि वह जनसंघ की सदस्यता ले। माधवराव ने ऐसा किया भी, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। यह बात राजमाता को नागवार गुजरी और राजनीतिक विरोध उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब माधवराव ने ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ पर्चा भर दिया। राजमाता ने इसको बहुत बुरा माना और खुद को अपमानित महसूस किया। वर्ष 1952 में यहां से पहला चुनाव जीतने वाले बीजी देशपांडे उसी हिंदू महासभा के प्रत्याशी थे जिससे महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे जीता था। 3 दिन पहले भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराने वाले वीजी देशपांडे ने उनकी जमकर आलोचना की थी और हत्या की साजिश रचने के शक में देशपांडे को गिरफ्तार भी किया गया। मध्य प्रदेश में अति महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव इस बार ज्यादा अहमियत वाला चुनाव हो गया। इसके पीछे कारण यह है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी को जीत मिली और इस दौरान प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र वैसे तो सिंधिया राजघराने का गढ़ रहा, लेकिन यहां से बीच बीच में आम प्रत्याशी भी फतह हासिल करते रहे। ग्वालियर मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की महत्वपूर्ण संसदीय सीटों में से एक है। इस क्षेत्र में राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी और माधवराव सिंधिया जैसे देश के कई दिग्गज नेता सांसद रह चुके हैं। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में किसी एक पार्टी का प्रभाव नहीं रहा है, बल्कि सिंधिया राजघराने का असर यहां देखा गया है। बीजेपी की ओर से
जहां यशोदा राजे सिंधिया यहां से सांसद बन चुकी है, तो कांग्रेस की ओर से माधवराव सिंधिया और उनकी मां विजया राजे सिंधिया यहां से सांसद रह चुकी है। ग्वालियर में पहली लोकसभा के लिए 1952 में हुए चुनाव में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के विष्णु घनश्याम देश पांडे सांसद चुने गए थे। इसी लोकसभा के दौरान हुए उपचुनाव में इसी पार्टी के नारायण भास्कर खरे जीते और दूसरी लोकसभा के लिए 1957 में हुए चुनाव में यह सीट कांग्रेस ने हासिल कर ली। कांग्रेस के सूरज प्रसाद राधाचरण शर्मा सांसद बने। सन 1962 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ग्वालियर की महारानी राजमाता विजया राजे सिंधिया चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। विजया राजे ने जनसंघ के माणिक चंद्रा को हराया था। सन 1967 में कांग्रेस को यह सीट गंवानी पड़ी और भारतीय जनसंघ के राम अवतार शर्मा जीत गए। सन 1971 में 5वीं लोकसभा के लिए भारतीय जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते। वाजपेयी ने कांग्रेस के गौतम शर्मा को पराजित किया था। देश में लगे आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में भारतीय लोकदल के नारायण कृष्ण राव शेजवालकर जीते। सन 1980 में एक बार फिर शेजवालकर चुने गए। यह चुनाव उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था। सन 1984 में ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने एक बार फिर बदलाव किया और राजमाता सिंधिया के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी माधवराव सिंधिया को चुना। इससे पहले राजमाता सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुकी थी। साल 1984 के चुनाव के साथ ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया का विजय रथ ऐसा दौड़ा कि उन्होंने 1990, 1991, 1996 और 1998 के कुल 5 चुनाव लगातार जीते। इनमें से 1996 का चुनाव उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस के टिकट पर और शेष चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते। सन 1984 के चुनाव में माधवराव सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को पराजित किया था और ग्वालियर सीट पर 13वीं बार लोकसभा के लिए 1999 में हुए चुनाव में सिंधिया राजघराने के प्रबल विरोधी माने जाने वाले और बीजेपी के तेज तर्रार नेता जयभान सिंह पवैया ने फतह हासिल की। हालांकि इससे बाद में अगले चुनाव में 2004 में कांग्रेस के राम सेवक सिंह विजय हुए। माधवराव सिंधिया का अचानक निधन हो गया, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। 2007 में यहां पर उपचुनाव हुआ और एक बार फिर सिंधिया राजघराने ने यह सीट हासिल कर ली। राजमाता सिंधिया की बेटी बीजेपी प्रत्याशी यशोदा राजे सिंधिया ने जीत हासिल की। इसके बाद में 2009 में हुए चुनाव में भी यशोदा राजे विजय हुई। सन 2014 के चुनाव में बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर सांसद चुने गए और ये जो सीट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट, हमेशा से ही चर्चा में बनी रहती है। इसकी वजह है इस सीट पर होने वाले आश्चर्यजनक राजनीतिक घटनाक्रम। खुद में राजनीतिक रूप से समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को समेटे इस सीट पर नामी गिरामी चेहरे चुनावी मैदान में उतरते रहे और यह प्रदेश की दूसरी ऐसी सीट है जो राष्ट्रीय फलक पर उभर चुकी है। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो वह पूरी तरह से राजनीतिक ड्रामा, ट्रेजेडी और उठापटक से भरा हुआ नजर आता है। इस सीट की राजनीति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, राजा महाराजा है, राजपाट छीनने से लेकर पारिवारिक कलह तक सभी कुछ इस सीट पर आता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीट क्या कमाल दिखाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।